मुल्क में कोरोना से अमवात में अचानक इजाफा, 24 घंटों में 9 अमवात, 872 अफराद में बीमारी की तस्दीक। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 23,125 टेस्ट किए गए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4.25% रही। ईद से पहले वबा की फिर शिद्दत, एहतियाती इकदाम की ज़रूरत। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक महीने के लिए ये सफरी सहूलतें जिनका आज आगाज़ किया जा रहा है वो फ्री होनी चाहिए मुकम्मल तौर पर। एक महीना अवाम जो बेचारे महंगाई के हाथों सताए हुए हैं उनको एक महीने के लिए ये सफरी सहूलतें मुकम्मल तौर पर फ्री दी जाएँ। वज़ीर आज़म ने रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए मेट्रो बस सर्विस ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन का इफ्तिताह कर दिया। कहा, ग्रीन और ब्लू लाइन में अवाम 1 माह मुफ्त सफ़र करेंगे। 15.5 किलोमीटर पर मुहित ग्रीन लाइन मेट्रो बस सर्विस के रूट पर 8 मुसाफिर स्टेशन हैं। 20 किलोमीटर ब्लू लाइन मेट्रो बस सर्विस के रूट पर 13 मुसाफिर स्टेशन हैं। वज़ीर आज़म ने टिकट लेकर बस में सफ़र किया। वफाकी वज़रा भी साथ थे। शहबाज शरीफ ने कहा कि 4 साल की ताख़ीर का कौम हमसे जवाब मांगती है। माजी की कोताहियों और ताख़ीर का अज़ाला करें। मुल्क में शमसी तवानाई का जाल बिछाने का भी ऐलान। वज़ीर आज़म शमसी तवानाई के हवाले से आज इजलास में फैसले करेंगे। ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन कौम के लिए ईद का तोहफा है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, आम आदमी पेट्रोल की कीमत बढ़ने से बहुत मुतासर है। बस सर्विस से इस्लामाबाद की शहरी और देही आबादी को फ़ायदा होगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। मकाम गवर्नर मुर्तज़ा सैयद पॉलिसी बयान वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जारी करेंगे। इजलास में शरह सूद पर फैसला होगा। स्टेट बैंक का इस वक्त पॉलिसी रेट 13.75% है। मुल्क में तूफानी बारिशों से अमवात की तादाद 80 हो गई। बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा तबाही, 16 खवातीन और 13 बच्चों समेत 42 अफराद सैलाबी रेलों और मकानात गिरने से हलाक। काकड़ खुरासान डैम टूटने और दुखी डैम में दरार पड़ गई। आबादी को बचाने की कोशिशें जारी। हरनाई में पहाड़ों से आने वाला सैलाबी रेला शहर में दाखिल हो गया। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। मकामी इंतजामिया और PDMA ने आर्जी कैंप बना दिया। गजर में आसमानी बिजली गिरने और लैंडस्लाइडिंग से जाँ बहक अफराद की तादाद 8 हो गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिशें। गुजरावाला के DHQ अस्पताल में बारिश का पानी दाखिल। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त, बिजली की तारें गिरने के वाक़यात। कराची में आज भी बारिश का इम्कान। रात को मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। हैदराबाद में बारिश के बायस एक बार फिर हेस्को के 40 फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली ना होने से वासा को नकासी आब में मुश्किलात। अंडरपास में पानी जमा होने के बायस बंद हो। ठट्ठा में 26 घंटे से कान में फंसे 10 मजदूरों को ताहाल निकाला ना जा सका। कोयले की कान में 12 फुट बारिश का पानी मौजूद। नकासी की कोशिश जारी। टांक में सैलाबी रेले में फंसे 34 अफराद को बचा लिया गया। एक शख्स ताहाल लापता। मानसहरा में एक मकाम पर 36 घंटों से बंद MNJ रोड पर ट्रैफिक बहाल। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में लापता अफराद के कमीशन के सरबराह जावेद इकबाल पर आमना मसूद जंजुआ के इल्ज़ाम की गूंज। चेयरमैन नूर आलम खान ने कहा कि जावेद इकबाल ने लापता अफराद के कमीशन में आने वाली खातून को कहा कि आप इतनी खूबसूरत हैं, आपको शौहर की क्या ज़रूरत है। इल्ज़ाम पर कमेटी अरकान का सख्त नोटिस लेने का मुतालिबा। जावेद इकबाल, मुतासरा खातून और आमना मसूद जंजुआ को आज तलब कर लिया। इससे पहले जावेद इकबाल और एक और खातून तैयबा गुल के मुबैना वीडियो स्कैंडल की तहकीकात के लिए भी चेयरमैन PAC ने जावेद इकबाल और तैयबा गुल को PAC में बुलाने का इम्कान जाहिर किया था। तैयबा गुल ने इल्ज़ाम आयद किया था कि वो अपने शौहर की गैर कानूनी गिरफ्तारी की शिकायत लेकर साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के पास गईं तो उनसे गैर इखलाकी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म हाउस के सिटीजन पोर्टल पर शिकायत की तो वहाँ से भी इंसाफ ना मिला।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के मरियम नवाज पर तनकीद के वार। चीचा वतनी में जलसे से खिताब में कहा कि मरियम से सच बोला ही नहीं जाता। कहा जा रहा है कि चोरों को मुसल्लत किए जाने पर एहतजाज किया तो सजा मिलेगी। मौजूदा हुक्मरानों के हिमायतियों को एहतसाब की धमकी देते हुए इमरान खान ने कहा कि कौम मौजूदा हुक्मरानों के हिमायतियों को कभी मुआफ नहीं करेगी। लोगों की आज़ादी राय के इजहार से रोका गया तो मुल्क इंतशार की तरफ जाएगा। इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो वोटों को जितवाने की कोशिश कर रहा है। बोले, अगर तुम समझते हो कि अंपायर को साथ मिलाकर इलेक्शन जीत जाओगे तो कान खोल कर सुन लो, धांधली नहीं करने देंगे। 17 जुलाई को तमाम 20 सीटें जीतेंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान खान ने साजिश का खत बुशरा बीबी की हिदायत पर निकाला। बुशरा बीबी ने इदारों और मुखालफिन के खिलाफ मुहिम चलाने की हिदायत की। सादिक और अमीन हीरों का बिजनेस कर रहे थे, अब चीखें इसलिए निकल रही हैं कि तहकीकात का अमल शुरू हो चुका है। फवाद चौधरी का मरियम औरंगजेब पर सिगरेट इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाने का इल्जाम। कहा, मरियम औरंगजेब के शौहर सिगरेट इंडस्ट्री के नुमाइंदे हैं। वफाकी वजीर के कहने पर इंडस्ट्री को अरबों रुपए की टैक्स छूट मिली। शरीफ खानदान के खिलाफ सोलर स्कैंडल की भी तहकीकात होनी चाहिए। शीरी मजारी कहती हैं, ग्रैंड डायलॉग तो वो करें जो आवाम का मैंडेट लेकर आएँ। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के अरकान के असम्बली रुकन बनने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अक़लियती नशिस्तों पर हकूक बाबू और सैमुल याकूब और ख़वातीन की नशिस्तों पर बतूल जैन, सायरा रज़ा और फौजिया अब्बास का नोटिफिकेशन जारी। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने असम्बली इजलास आज सुबह 10 बजे बुला लिया। 9 मुंतखब अरकान असम्बली से हलफ लेने का इम्कान। पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शाहिद करीम की सबराही में 2 रुकनी बेंच आज इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत करेगा। मुस्लिम लीग नून ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा कर रखी है। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर की रिहाई। हलीम आदिल शेख ने कहा कि अपोजिशन लीडर बनने के बाद उन पर 22 मुकदमात बन चुके हैं। सिंध हुकूमत FIR बाद में काटती है, गिरफ्तारी पहले हो जाती है। चीफ जस्टिस को खत लिखा है कि ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि हलीम आदिल पर कई मुकदमात दर्ज हैं। उन्होंने जाम शोरों में सरकारी ज़मीन गैर कानूनी तरीके से हथियाई। इल्ज़ामात झूठे हैं तो वो अदालत से रिहा हो जाएंगे। सीनियर सहाफ़ी और साबिक चेयरमैन पेमरा अबसार आलम पर कातिलाना हमला करने वाला गिरफ्तार। हमले की हिदायत जर्मनी से शेखपुरा में एक शख्स को दी गई जिसने खुशाब से किराए के कातिलों को हायर किया। 15 लाख रुपए में मामला तय किया गया। हमलावरों को एक और सहाफ़ी असतूर को कत्ल करने का टास्क दिया गया था, लेकिन अबसार आलम के बच जाने की वजह से मंसूबा बदल गया। शेखपुरा पुलिस ने डकैती की वारदात में मुलविस मुल्ज़िमान को फरवरी में गिरफ्तार किया तो केस की सारी कड़ियाँ जुड़ती चली गईं। सहाफ़ी उमर चीमा की रिपोर्ट में हक़ाइक़ सामने आ गए। अबसार आलम पर 20 अप्रैल 2021 को उस वक्त फायरिंग की गई थी जब वो इस्लामाबाद में अपने घर के करीब पार्क में वॉक कर रहे थे। वाक़े में अबसार आलम जख्मी हो गए थे। इमरान रियाज को अटक की मकामी अदालत में पेश कर दिया गया। वज़ीर कानून पंजाब मलिक अहमद खान ने कहा है कि इमरान रियाज के खिलाफ 20 के करीब मुकदमात हैं। इमरान रियाज ने इदारों के खिलाफ एक वीडियो सोशल मीडिया चैनल पर डाली। कोई भी ऐसा मवाद जो सिक्योरिटी के खिलाफ होगा उस पर पाबंदी है। इमरान रियाज कानून से बाला नहीं, उन्होंने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की है। आप तनकीद से आगे जाकर ज़ाती एजेंडा चला रहे हैं जो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ है।
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। बातचीत के दौरान तिजारत, तवानाई, सेहत और सिक्योरिटी के शोबों में ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाने के आज़म का इजहार किया गया। पाकिस्तान और अमरीका को अवामी और कारोबारी सतह पर राब्ते बढ़ाने चाहिए। बिलावल भुट्टो हम मनसब रूसी वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन क्यों नहीं करते? PTI के रहनुमा फ़ारूक हबीब का सवाल। दावा किया कि इमरान खान को खुददारी की बात करने की सज़ा दी गई। हुक्मरानों के इक़्तिदार का एक एक लम्हा मुल्क को नुकसान पहुँचा रहा है। शाह महमूद कुरैशी बोले, मेरा मुंह खोला तो नेटो के ट्रकों तक बात चली जाएगी। दावा किया कि साजिश के तहत मुदाखलत करके इमरान खान को इक़्तिदार से अलग किया गया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 30 जून से गैस की फराहमी मुअत्तल है। 100 से ज़ायद मिल्स बंद हो चुकी हैं। गैस बहाल ना हुई तो पंजाब की तमाम टेक्सटाइल मिल्स बंद हो जाएंगी। एप्टमा के चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत से मसाइल फौरी हल करने का मुतालिबा। कहा, इंडस्ट्री बंद करने से $1 अरब का नुकसान हो जाएगा। हज़ारों अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। मईशत नहीं चल सकेगी। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों की फायरिंग। सिपाही वहीद खान शहीद। वहीद खान का ताल्लुक नौशहरा से है। ISPR के मुताबिक इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। डेरा इस्माइल खान में पहली मरतबा खुसूसी तौर पर अक़लियती बिरादरी के मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी। हिंदू बिरादरी के लिए शमशान घाट और मुख्तस कोटे पर अमल दरामद की यकीन दहानी। कारगिल मार्के में दुश्मन पर धाक बिठाने वाले हवालदार लालक जान का 23वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। हवालदार लालक जान ने कारगिल जंग में दुश्मन को ऐसी कारी ज़रब लगाई जिसे वो सदियों तक याद रखेगा। लालक जान को उनकी बेबाकी, हौसलामंदी और जज्बा शहादत पर मुल्क का सबसे बड़ा फौजी एजाज़ निशान हैदर अता किया गया। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में शहरियों की जानवर महंगे होने की दुहाई। व्यापारी कहते हैं जानवर पालने और मंडी तक लाने के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। सस्ता कैसे दें? कहीं तकरार तो कहीं हो रहा है व्यापार। पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर ने सऊदी अरब में ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। पाकिस्तानी आज़म बहादुर अली 4000 सऊदी रियाल 41,000 पाकिस्तानी रुपए टैक्सी में भूल गया था। टैक्सी ड्राइवर अली हसन गुजर रकम लेकर पाकिस्तान हज मिशन मक्का पहुंच गया। पाकिस्तानी आज़म को तलाश करके रकम हवाले कर दी गई। अमरीका के सदर जो बाइडन के बेटे की मनशियात के इस्तेमाल की वीडियो। उन्होंने अपने मनशियात के इस्तेमाल की वीडियो खुद बनाई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 3% कमी। दौरान कारोबार ब्रेंट खाम तेल $99 फी बैरल की सतह पर आ गया। WTI खाम तेल $96 फी बैरल पर ट्रेड। आलमी सतह पर गैस की कीमत $5.50 फी MMBTU पर मुस्तहकम। पाकिस्तान के टेस्ट विकेट कीपर बैटर जुल्करनैन हैदर मैदे के आर्जे में मुब्तला हो गए। मकामी अस्पताल में ऑपरेशन करवाया लेकिन अब मजीद इलाज करवाने की सकत नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मेडिकल सपोर्ट के मुंतज़िर हैं। टेस्ट क्रिकेटर के अहल खाना का मुतालबा है कि जुल्करनैन हैदर को इन मुश्किल हालात में मुस्तकिल नौकरी की ज़रूरत है।